हेलो। हमारा आज का टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नाउ जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, बायो मीन्स लिविंग। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इजीली डिग्रेड हो सके, यानी कि ब्रेक हो सके इनटू स्मॉलर पीसेस। अक्सर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, हेयर, पेपर। दीज आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस नहीं होते हैं और ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते। कॉमन एग्जांपल इज प्लास्टिक, एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक वेयर और बॉटल्स। राइट, दीज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नाउ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इसीलिए आसानी से ब्रेक होते हैं क्योंकि कुछ बैक्टीरिया और फंजाई एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। हमें याद होगा कि एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स होते हैं विच कैन ब्रेक अ लार्जर सब्सटेंस इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। तो ये बैक्टीरिया एंड फंजाई दे कैन प्रोड्यूस सर्टेन एंजाइम्स टू ब्रेक these substances into smaller particle substances, इसीलिए इन्हें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको ब्रेक करने के लिए किसी बैक्टीरिया के पास कोई एंजाइम ही नहीं होता है। नो बैक्टीरिया हैज़ एनी एंजाइम टू ब्रेक इट, तो इजीली वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं। उसे बैक्टीरिया फंजाई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ना वो सड़ेंगे और ना ही वो ब्रेक होंगे। तो उनको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है इन्वायरमेंटल कंडीशन से वेयर एंड टेयर ऑफ होने के लिए। जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स हैं हमारे पास यहाँ पर, और कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे पास। दीज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नाउ अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हल्का सा डिफरेंस देखें, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस। नॉन बायोडिग्रेडेबल कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ब्रेक करने के लिए बैक्टीरिया एंड फंजाई एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए बैक्टीरिया एंड फंजाई के पास कोई एंजाइम नहीं होता है। सेकेंड, बायोडिग्रेडेबल अक्सर नेचर में अपने आप रिसाइकल हो जाता है और ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्योंकि रिसाइकल नहीं होता है तो इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक मटेरियल से बनता है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होकर खाद बनाते हैं, मेन्योर बनाते हैं, जो फिर भी यूजफुल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर खतरनाक केमिकल रिलीज कर सकते हैं विच कैन बी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करता है, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एनवायरनमेंट को भी डैमेज करता है और इकोलॉजिकल बैलेंस को भी डिस्ट्रॉय करता है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही परसिस्ट करते हैं, उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैन परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इनका पेपर, काउडंग, वुड, दीज आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। वहीं पर अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल आता है प्लास्टिक बैग, सिंथेटिक फाइबर एंड कैंस। तो आजकल तो अलग अलग डस्टबिन भी हो जाते हैं। ग्रीन डस्टबिन इज़ फॉर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जैसे कि केले का छिलका। द ब्लू डस्टबिन इज़ फॉर रिसाइक्लेबल सब्सटेंस, जो फैक्ट्री में जाकर वापस बनकर आ जाए। और जो येलो बॉक्स है दैट इज़ फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो ना तो रिसाइकल होगा